अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल्स में हम माइटोकॉन्ड्रिया कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हम इस वर्ड को देखें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो मीन्स होता है इनसाइड, ऐसा ये एंडो मतलब क्या होता है इनसाइड। प्लाज्मिक मतलब प्लाज्म, प्लाज्मा लिक्विड। अगर हम सेल में बात करें तो इससे क्या मतलब होगा, साइटोप्लाज्म, सेल का लिक्विड, ठीक है, ये जो साइटोसोल है। और रेटिकुलम, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो इन वर्ड से ही हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब समझ आ रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरह का नेटवर्क है जो कहाँ मौजूद है, साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या है कि ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ चैनल एक्सटेंडेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन्स हैं, उन मेम्ब्रेन्स ने क्या किया है, ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। और ये पूरा एक सिस्टम है, मतलब बहुत सी ट्यूब्स एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ अटैच हैं। तो इट्स अ ट्यूब लाइक सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्म अ नेटवर्क। और ये जो मेम्ब्रेनस ट्यूब्स हैं, इन्होंने एक नेटवर्क बना लिया है, एक पूरा चैनल बनाया हुआ है सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। अगर ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये एक्सटेंडेड है, फैले हुए हैं, कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। और ये तमाम ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड हैं। देखिए इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे कनेक्शन हमें दिखेगी कि तमाम ट्यूब्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक सेल की बाउंड्री है, ये सेंटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है सिस्टर्नी, एक है सिस्टर्नल स्पेस। सिस्टर्नी क्या है, यहाँ पे जो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, फ्लैट ट्यूब्स कह सकते हैं, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी, फ्लैट सैक लाइक, ये क्या है, सिस्टर्नी। और इसके अंदर जो ये स्पेस है, इसे हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास ER के दो टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ER को हम ग्रैन्युलेटेड भी कहते हैं और रफ को हम ग्रैन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका रीज़न हम आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करें टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि हमने बात की कि दो टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और इनका फंक्शन क्या है वो देखेंगे। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो इससे हम क्या कहते हैं, ग्रैन्युलेटेड। ग्रैन्युलेटेड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सरफेस पे हमें राइबोसोम्स मिलते हैं। राइबोसोम एक तरह का सेल ऑर्गेनल है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके सरफेस पे क्या अटैच हुए हुए, राइबोसोम। राइबोसोम के अटैचमेंट की वजह से इसका सरफेस रफ़ हो जाता है, तो इसी वजह से इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसकी अपीयरेंस कैसी, ग्रैन्युलर अपीयरेंस है, ठीक है, स्मूथ नहीं है, तो इसलिए इसे हमने क्या कहते हैं, ग्रैन्युलेटेड। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर हमें राइबोसोम अटैच नहीं मिलता, तो उसकी वजह से उसका सरफेस कैसा हो गया, स्मूथ हो गया, उसे हमने क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज़ मोर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फ्लैटेंड है। जबकि अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर देखें, उसका शेप देखें, तो इट इज़ मोर ट्यूब लाइक। यहाँ पर जो ये वाले ER हैं, ये कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये सैक लाइक फ्लैटेंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है। अच्छा, अब अगर हम बात करें फंक्शन की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। हमने कई बार प्रोटीन सिंथेसिस का
प्रोसेस देखा है। किस तरह से हेल्प करता है, हमने बात की कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या अटैच है, राइबोसोम्स अटैच हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस में जो मैसेंजर आरएनए होता है ये आकर अटैच होता है इन राइबोसोम्स पे। इन राइबोसोम्स पे अटैच होने के बाद फिर यहाँ से इस तरह से अमीनो एसिड की चेन निकलती है और प्रोटीन फॉर्म होता है। ये अमीनो एसिड की चेन बनने के बाद इस चेन की फोल्डिंग होती है और जो ये प्रोटीन बना है ये आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट हो जाता है गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है, हम आगे वीडियोस में कवर करेंगे। और फिर गोल्जी बॉडी इसको आगे मॉडिफाई करती है इस प्रोटीन को और आगे ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें, स्ट्रक्चर पे हमने बात कर ली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, तो इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। ये डिफरेंट तरह के ऑयल्स और फोस्फोलिपिड, इसके अलावा स्टेरॉइड्स, इनकी फॉर्मेशन होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और भी कई मेन फंक्शंस हैं, लाइक डिटॉक्सिफिकेशन। जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंस हैं, टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करना, मतलब उन टॉक्सिन की जो टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना। ये काम कहाँ पे हो रहा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दो फंक्शन समझा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, पहला है लिपिड सिंथेसिस, दूसरा है डिटॉक्सिफिकेशन। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर होता है और कैल्शियम चाहिए होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम हमें चाहिए, मसल फाइबर को कैल्शियम चाहिए। तो ये ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या प्रोवाइड करता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है। कैल्शियम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्मूथ ईआर का एक और काम क्या हो गया, ये कैल्शियम स्टोर रखता है। अब वो सेल्स बॉडी के जहाँ पे लिपिड सिंथेसिस ज़्यादा होती है, जैसे कि एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, हमारे बॉडी में जो फैटी टिश्यूज़ हैं, फैट जो है, तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस हो रही होती है वहाँ पे। तो इन सेल्स में हमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो मेन ऑर्गन हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है वो है लिवर। लिवर का काम होता है कि बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो कोई हार्मफुल ड्रग हो या कोई भी और टॉक्सिन हो, उसको कौन डिटॉक्सिफाई करता है, ऑर्गन लेवल पे अगर हम बात करें तो लिवर। ठीक है, लिवर के सेल्स हैं। तो अगर हम देखें कि ये डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस सेलुलर लेवल पे कहाँ पे हो रहा है, किस सेल ऑर्गेनल में हो रहा है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। तो इसी वजह से लिवर सेल्स में भी हमें स्मूथ ईआर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसका मेन फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, और लिवर का मेन फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसीलिए स्मूथ ईआर यहाँ पे ज़्यादा है। इसके अलावा कैल्शियम स्टोर रखता है और रिलीज़ करवाता है। तो कैल्शियम को हमने बात की कि मेन रोल है इसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमें कहाँ मिल सकता है, मसल फाइबर में ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर ये कैल्शियम स्टोर रखेगा और ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फिर इसमें से कैल्शियम रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक कंप्लीट होता है। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे राइबोसोम्स।